Hello friends, myself Rasika Pagaria. In last lecture, we started about the reporting of elections. In that, we studied first point voters registration period, then we studied candidates nomination and pre-campaign period, then campaign period, then party and campaign media strategy. We are going to study now with the fourth point. We have started with the in last lecture we started with the fourth point, that is party and candidate campaign media strategy. In that there are several points. Then we studied the fifth point, reporting on campaign financing and spending. Now we'll start with the sixth point, that is the bottom up reporting. Bottom up reporting has always been labeled voters voice reporting, as well as citizen oriented journalism. See, bottom up reporting has always been labeled as voters voice reporting, right, as well as citizen oriented journalism. Like citizen oriented journalism hai, this takes as its focal point concern of citizen is election rather than agendas of politicians or candidates. See, this takes as its focal point concern of citizen in election, rather than agendas of politicians or candidates. From this starting point, बॉटम अप रिपोर्टिंग अटेम्प्ट्स टू डू टू थिंग्स. ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके बॉटम अप रिपोर्टिंग तक वी आर सपोज टू डू टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज दैट टू इन्फॉर्म पॉलिटिशियंस अबाउट व्हाट द कंसर्न ऑफ वोटर्स रियली आर. सबसे पहले आपको पॉलिटिशियंस को इन्फॉर्म करना है, राइट, टू इन्फॉर्म पॉलिटिशियंस अबाउट व्हाट द कंसर्न्स ऑफ वोटर्स रियली आर. एंड सेकेंड, टू इन्फॉर्म वोटर्स ऑन हाउ effectively politicians are meeting their concern. And second is when तो वोटर्स को इन्फॉर्म करने का कि पॉलिटिशियंस का जब मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप मीटिंग में जाओ, आपके कंसर्न आपका कंसर्न दिखाएंगे वो लोग वहाँ पे. दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू. न्यू मीडिया has dramatically increased the access of traditional media to the voice of the public and media's ability to judge and engage with the public and their view. See, new media has drastically increased the access of traditional media. See, नई टेक्नोलॉजी आ गई, सब आ गया, तो क्या है, पुरानी टेक्नोलॉजी को भी अपन छोड़ देते हैं, बट पुरानी टेक्नोलॉजी के कुछ पॉइंट्स आज भी अपन याद करते हैं, जैसे द वॉइस ऑफ द पब्लिक एंड मीडियाज एबिलिटी टू जॉज एंड एंगेज विद द पब्लिक एंड देयर व्यूज. सी, मीडिया में एक एबिलिटी है ताकि वो लोगों को एंगेज कर सके, पब्लिक के और बाकी सब लोगों के व्यूज़ गवर्नमेंट तक पहुंचा सके. इट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड ट्रेडिशनल मीडियाज एबिलिटी टू प्रमोट इंटरैक्शन बिटवीन कैंडिडेट्स एंड सिटीजन. सी, इट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड ट्रेडिशनल मीडिया एबिलिटी टू प्रमोट इंटरैक्शन बिटवीन कैंडिडेट्स एंड सिटीजन. अब क्या है, अभी ट्रेडिशनल मीडिया की एबिलिटी क्या थी, टू प्रमोट इंटरैक्शन बिटवीन सिटीज़न एंड कैंडिडेट. मतलब सिटीज़न और कैंडिडेट के बीच में क्या जो भी इश्यूज़ है उस पर अपन ध्यान देते हैं. परहैप्स इवन मोर सिग्निफिकेंटली, न्यू मीडिया हैज़ अलाउड द पब्लिक टू बाईपास ट्रेडिशनल मीडिया ऑल टुगेदर एंड क्रिएट देयर ओन फॉर्म्स फॉर डिस्कशन, डिबेट, ऑर्गेनाइजिंग, लॉबिंग एंड सो ऑन इश्यूज दे फील आर इम्पोर्टेंट. सी, परहैप्स क्या है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कब है, जब नए मीडिया पब्लिक का भी सोचती है, ट्रेडिशनल मीडिया सबको साथ लेके चलती है, और जब न्यू मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया साथ में आते हैं तो क्या होता है, सबको एक प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन मिलता है, डिबेट हो सकता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज सब कुछ हो सकता है, और हर किसी के इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे वी कैन स्पीक ऑन इट. देन मूविंग टूवर्ड्स द सेवेंथ पॉइंट, that is reporting opinion polls. Used properly, opinion polls can be an important way of measuring what voters think about particular issues, parties and candidates. See, अगर आप properly use करो तो opinion poll can be an important way of measuring what voters think. Like opinion poll क्यों ज़रूरी है, इससे अपने को पता चलता है वोटर क्या सोच रहे हैं अबाउट अ पर्टिकुलर इशू, अबाउट अ पार्टीज एंड अ कैंडिडेट. लाइक वोटर के दिमाग में, लाइक अगर आप ओपिनियन देखने जाओ सबके, तो सबके ओपिनियन ध्यान में रखोगे तो आपको पता चलेगा कि पापा कितना इम्पोर्टेंट है, कुछ इश्यूज़ है, वोटर्स क्या सोच रहे हैं किसी पर्टिकुलर इश्यूज़, पार्टीज और कैंडिडेट्स के बारे में, ये अपने को पता चलता है. न्यूज़पेपर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स ऑफन कमीशन
often commission their own polls to give them information about voters intention. See, newspapers and broadcasters क्या करते हैं, casters they give proper information about voters, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं अपने को वोटर्स के बारे में, राइट, बराबर है ना, न्यूज़पेपर से ही अपने को वोटर्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है। हाँ हाँ, we get the proper information here. An opinion poll can also be a mean of determining what voters think about a particular issue or what they think the important issues are. See, an opinion can it is also a mean of determining voters क्या सोच रहे हैं उस इशू के बारे में और वो पॉइंट को लेके उनके important issues क्या है. These issues might not be the similar to those deemed important by politicians. See, these issues might not be similar. जो आप पॉइंट्स बोल रहे हो, जो पॉलिटिशियन सोच रहे हैं, दे उनके इश्यूज मे नॉट बी द सिमिलर. आर्ग्यूएबली ओपिनियन पोल हेल्प्स एनहांस डेमोक्रेटिक चॉइस. से ओपिनियन से क्या होता है, अपने को डेमोक्रेटिक चॉइस एनहांस डेमोक्रेटिक चॉइस. फॉर एग्जाम्पल, in the first part, the post system, a poll might assist those who wish to vote tactically to ensure certain candidates fail. See, for example क्या है, in a first pass the post system क्या है, the poll might assist किसको वोट एक्चुअली टैक्टफुली आप दे सकते हो और कौन कैंडिडेट फेल हो सकता है, इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अच्छे से मिल जाती है. दिस इज डन बाय नॉट वोटिंग फॉर अ फेवरेट चॉइस बट इंस्टेड voting for a candidate who is more likely to win over a less favorite option. See, ये कैसे, this is done by not voting for favorite. किसी फेवरेट को वोट करने से नहीं होता, बट इंस्टेड वोटिंग फॉर कैंडिडेट हु इज लो, तो उसको लाइक जिसको जिताना है अपन उसको ही वोट करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है और बाकी कोई फेवरेट नहीं है. इट डिपेंड, ऐसे अपन किसी पे ओपिनियन नहीं बना सकते. द डेंजर विथ ओपिनियन पोल्स इज दैट they are often subject to manipulate or inaccurately at many levels. Question choices and wordings, simple choice and size, serves time and so on can all impact the result of a poll. See, the danger with opinion poll क्या है is that they are often subject to manipulate. Like बहुत से subject क्या होते हैं, change होते हैं, manipulate होते हैं और inaccurate रहते हैं बहुत से level पे. they are not properly accurated and we won't get the complete information. Question choice and wordings, sample choice and size, survey time and so on can all impact the result of poll. See, अब पोल का रिजल्ट कैसे अफेक्ट कर सकता है, लाइक आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, व्हाट वर्डिंग्स यू आर यूजिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट सैम्पल चॉइस एंड साइज. फिर सर्वे टाइमिंग, लाइक गलत टाइम पे आप सर्वे करने जाओगे तो क्या है, यू विल गेट द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. सर्वे करने का भी एक सही टाइम होता है, इलेक्शन से पहले करो, ये सारा सर्वे किया जाता है एंड सो ऑन. This all can impact the result of a poll. This impact is quite distinct from a normal margin of error form of survey and furthermore. See, this impact is quite distinct. ये impact क्या रहता है, quite अलग रहता है. जो normal अपने errors रहते हैं सर्वे में जो रहता है और जो लास्ट टाइम का सर्वे था, ये सर्वे का कंपेयर करोगे तो बहुत सी चीज़ें अलग भी दिखेगी आपको. So all this will matter here. All these things matter over here. This impact is quite distinct from a normal margin of error form of survey and furthermore, a well conducted poll is often remarkable accurate. See, अगर आप पोल अच्छे से कंडक्ट करो तो क्या होगा, things will be remarkably accurate. Like often सब आपको information, whatever information you will get, it will be an accurate information. Poll limitations must be clearly understood as well. However, see, poll ये क्या है, पोल का कैसा क्या रहता है, इट शुड बी अंडरस्टूड वेरी वेल. दैट इज़ वाई मीडिया रिपोर्टिंग ऑफ ओपिनियन पोल फाइंडिंग्स डिमांड्स हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. दैट इज़ वाई क्या है, इसलिए मीडिया रिपोर्टिंग, जो मीडिया रिपोर्ट करती है पोल्स के बारे में, जो फाइंडिंग्स करती है, जो डिमांड करती है, दैट इज़ ऑफ अ हाई स्टैंडर्ड्स. सो यह मीडिया अगेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. इट इज़ ऑल्सो why reporting on election related opinion poll is often subject to the regulation by an electronic supervisor body
to make sure that the media are not communicating deliberate falsehood. See, what is here? तो यहाँ पे इसलिए बोला है that is why जो इलेक्शन रिलेटेड ओपिनियन पोल रहते हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. क्यों? और मीडिया पे भी थोड़े से रेगुलेशंस डाले जाते हैं ताकि प्रॉपर सर्वे किया जा सके अच्छे से और लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए. लाइक मीडिया इज़ द ओनली सोर्स जहाँ से लोगों को प्रॉपर सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि मीडिया से ही भी इतने टाइम से अपन यही देख रहे हैं ना कि हाउ इम्पोर्टेंट रोल मीडिया प्लेज, और मीडिया से ही सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है. सी, इलेक्शन विदाउट मीडिया इज ऑफ नो यूज. सो यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने पे भी मीडिया इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल. Accuracy and relevancy is clearly improved if media report the result of all opinion polls, hence minimizing the impact of rogue polls which can occur even with the most professional of polling techniques. See, accuracy and relevancy is clearly improved if media report the result. See, accuracy, relevant, ये सारा अच्छे से पता चलेगा अगर मीडिया सही तरीके से रिपोर्ट करेगी अबाउट द ओपिनियन पोल. Hence, the minimizing the impact of rogue polls which can occur even with the most professionals of polling techniques. See, अगर आप मिनिमाइज भी सब करोगे पोल्स के बारे में, अगर गलत इन्फॉर्मेशन भी बोलेगी which can occur even with the most professional of polling technique. खेलने जिन्हें फुटबॉल में खेलने बारे. Professional coverage of opinion poll means not only reporting the result of the poll but also addressing a number of key questions about how the survey was conducted and conveying this information to the audience. Professional coverage of opinion poll means क्या? Not only reporting the result, सिर्फ जो रिजल्ट है वो नहीं बताना है, बट ऑल्सो बहुत सारे उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं. सर्वे कैसे कंडक्ट हुआ, देन conveying this proper information to the audience is also important. Now we'll have certain questions like who conducted the poll, are they reputed and independent, poll किसने conduct किया, वो reputed है और independent है क्या, how many people were interviewed, कितने लोगों का आपने इंटरव्यू लिया, how were they chosen, कैसे चूज़ किया, after the published result based upon the answers of all those interviewed, when was the poll conducted, what are the sampling error, what questions were asked and how were their words, in what order were they asked, how do the results of this poll compare with other findings. Now we will move towards the next point, that is the voting day. Once voting centers have opened, the role of the media changes from what it was during the campaign period and specific rules may be advisable to government this shift. अभी यहाँ पे मीडिया का रोल इतने वक्त तक कैंपेन था, अब क्या है, रोल ऑफ मीडिया क्या हो गया, अब थोड़ा सा चेंज हो गया ऑन द वोटिंग डे. वोटिंग डे कैसे होता है, वोटिंग सेंटर्स रहते हैं और आपको वोट करके आ जाना, या फिर और जो गवर्नमेंट को भी फॉलो करने रहते हैं. एंड इवन मीडिया इज सपोज टू फॉलो. कैंडिडेट एंड पार्टी कैंपेन विल हैव come to an end and in some countries there will be little to no news coverage allowed during this phases. See, candidate and party campaign will have to come to an end, right? अभी पार्टी कैंपेन, कैंडिडेट, ये सब खत्म हो जाता है बहुत से कंट्री में, और और इस फेज में क्या है, न्यूज़ कवरेज ज़्यादा नहीं करने देते, थोड़ा सा न्यूज़ कवरेज होता है एंड दैट्स इट. बहुत ज़्यादा डिटेल में न्यूज़ कवरेज यहाँ पे नहीं होता है. नेवरदीलेस दिस पीरियड इज one of the busiest for newsroom and journalists alike, as each attempt to gather information on how the vote is processing and the likely outcome of the election. See, nevertheless ये पीरियड क्या रहता है, ये एकदम बिजिएस्ट पीरियड रहता है. लाइक क्या हो रहा है वोटिंग के उधर, कौन झगड़ा, किधर झगड़ा हो रहा है, किधर कुछ दंगे फसाद हो रहे हैं क्या, ये सारे ब्रेकिंग न्यूज़ रहते हैं. और यहाँ पे ये सबसे बड़ी अच्छी खबर हो जाती है न्यूज़ रूम के लिए एंड इवन जर्नलिस्ट के लिए. सो ईच वन ट्राइज टू गैदर इन्फॉर्मेशन, वोटिंग प्रोसेस कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या आउटकम आ सकता है,
ईच वन ट्राइज टू गैदर, जितना इन्फॉर्मेशन निकाल सकते उतना इन्फॉर्मेशन दे ट्राई टू टेक इट आउट. जर्नलिज्म विल बी प्रेजेंट एट वोटिंग सेंटर. जर्नलिस्ट क्या रहते हैं, वोटिंग सेंटर के उधर प्रेजेंट रहते हैं ताकि दे कैन प्रोवाइड द फर्स्ट हैंड अकाउंट्स इन देयर रिपोर्टिंग, ताकि वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे सके अपने को कि क्या चल रहा है क्या नहीं. लाइक बहुत बार क्या होता है, वोटिंग कैंपेन, वोटिंग डे के दिन वो किधर झगड़े होते हैं, किधर वोटिंग के ऊपर मशीन्स में सेटिंग किया जाता है ताकि आप किसी को भी वोट दो, एक ही इंसान को वोट जाएगा एंड ऑल. कभी कभी वोटिंग बाहर जब वोटिंग होते रहता है तो पैसे बांट के बहुत से चीटिंग वगैरह होता है, बहुत से प्रॉब्लम्स रहते हैं उधर भी. तो पुलिस रहती है, मीडिया रहती है एंड ऑल थिंग्स गोज ऑन. मीडिया आउटलेट might also be conducting exit polls during this period. See, मीडिया आउटलेट वो लोग एग्जिट पोल भी कंडक्ट करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड. द validity of media presence is the key to ensure peaceful, free and fair conduct of voting day or days. See, अगर मीडिया वहाँ पे हमेशा ऐसे तैनात रहेगी तो क्या होगा, तो इलेक्शन विल बी गोइंग ऑन फेयरली ओवर देयर. Campaign silence and coverage silence period. In practice, the shift from the campaign period to the voting period may have taken place earlier, much earlier than voting day itself. In practice क्या है, the shift from the campaign period. अभी campaign period से voting period पे आ गया है, तो क्या हो गया है, अभी voting day तक अपन पहुँच गए हैं. Through an embark on political campaign reporting, opinion poll reporting, direct access broadcast और advertisement और all of the issues. अब यहाँ पे क्या था, जब कैंपेन करते तो क्या था, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग चलता था, सब कुछ चलता था. बट आज वोटिंग पीरियड के दिन आप कुछ भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं रिपोर्ट कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट क्लियर इंफॉर्मेशन. Issues posed by a ban on voting day or period reporting become considerably more complex depending on how long the vote actually takes as well as how many times zone a country spans. See, यहाँ पे क्या हो गया है, issues posed by a ban on voting day. See, issue क्या हो गया है, यहाँ पे बहुत से बैन आते हैं वोटिंग डे पे और वोटिंग पीरियड में. क्यों, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन, अब पता नहीं एक्चुअली कब तक चलता रहेगा ये वोटिंग, कितने वोट एक्चुअली आएंगे, कितना पीरियड है, तो कंट्री का तो ये स्पैन कितना जाएगा, कितने दिन चलेगा, तो इसका आइडिया रहता है बट क्लियर पिक्चर नहीं रहता ना, तो क्या करते हैं, बहुत से बैन इम्पोज हो जाते हैं यहाँ पे. इन द लेटर इंस्टेंस रिजल्ट्स इन one time zone may become available before voting has finalized in other. See, एक टाइम जोन में क्या रहता है कि बाबा इतने तक यहाँ पे वोटिंग होगा, उसके बाद वोटिंग कुछ दिन के बाद वोटिंग उस सिटी में होगा, तो क्या है, तो अलग अलग शिफ्ट्स में चलता है यहाँ पे. सिमिलरली इफ रिजल्ट्स आर टेल्ड ऑन अ स्टेट बाय स्टेट और पेस्ड बाय टेक्निक बेसिस, इंडिविजुअल टैलीज में बिकम अवेलेबल बिफोर अदर्स. सी, अगर अभी रिजल्ट स्टेट बाय स्टेट अपने को टैली करना है तो क्या होगा, तो सबसे धीरे धीरे सबको पता चलेगा रिजल्ट तभी. इन इसेंस देयर आर टू मेन इम्परेटिव एट स्टेक. अब इसेंस देयर आर दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए अपने को. प्रिजर्विंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्ट्रल प्रोसेस एंड द सिक्योरिटी ऑफ द वोट. सी, अभी प्रिजर्व करके रखना है अपने को इंटीग्रल प्रोसेस, जो अपना इलेक्ट्रल प्रोसेस है. लाइक वोट होने के बाद वो वोटिंग मशीन जाती है और फिर उस हिसाब से सारा काउंटिंग वगैरह होता है. एंड सिक्योरिटी ऑफ द वोट, लाइक मैंने किसको वोट दिया है ये सिर्फ मैं देखूंगी, राइट. सी, आपको कहाँ लेके जाते हैं, सामने आप सारा ये करते हो, फिर एक टेबल के पीछे आपको लेके जाते हैं विच इज़ कम्प्लीटली कवर्ड, और फिर आप किसको वोट देते हो ये किसी को पता नहीं चलता, बट आपने वोट दिया तो वो टाई आवाज़ आता है, राइट. और उससे पता चलता है आपने वोट दे दिया है. किसको दे दिया है ये किसी को नहीं पता चलता, सिर्फ आपको पता चलता है. सो यहाँ पे क्या है, प्रिजर्विंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्ट्रल प्रोसेस एंड द सिक्योरिटी ऑफ द वोट, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है. सेकेंड पॉइंट इज ensuring that an early release of information does not influence the vote in any way. See, अगर अर्ली इन्फॉर्मेशन आप दे दोगे तो क्या होगा, वोट के लिए कुछ इन्फ्लुएंस होगा क्या, वो नहीं होगा. आपने पहले इन्फॉर्मेशन लाइक मैं ही जीत के आऊँगा, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया है, मैं ही सब कुछ सेट कर दिया है, तो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है.
लास्ट मोमेंट तक आप इलेक्शन का कुछ नहीं बोल सकते। लास्ट में क्या हो सकता है, एकदम से किसी को वोट ज़्यादा मिल जाते थे, वो जीत जाता है। स्टार्टिंग में क्या है, किसी के नाम पे ज़्यादा वोट रहते हैं और बाद में कुछ नहीं रहते, और एकदम से जो पीछे रहता है वो एकदम आगे आ जाता है और वो जीत भी जाता है। द फर्स्ट ऑफ दिस इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड देन द सेकेंड। सी, फर्स्ट वाला क्या रहता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, देन द सेकेंड वन। इट इज़ यूजली नॉट डिफिकल्ट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन अलाउिंग द मीडिया some sort of special access to report on the voting process while simultaneously ensuring voters secrecy and security is not breached। See, यहाँ पे क्या करना है, इट इज़ यूजली, एक्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं रहता है, ताकि डिफ़िकल्ट नहीं रहता बैलेंस करना बिटवीन द मीडिया और द स्पेशल एक्सेस टू रिपोर्टिंग ऑन द वोटिंग प्रोसेस। डिफ़िकल्ट नहीं रहता है, बट बैलेंस करना भी उतना ही ज़रूरी रहता है, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि सिक्रेसी और सिक्योरिटी दोनों मेंटेन हो। However, ensuring maximum transparency and flow of information without unduly interfering with the process itself can pose more challenging difficulties। However, see, एंड आपको इंश्योर करना है कि बाबा ट्रांसपेरेंसी, मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी रखें और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉपरली हो विदाउट इंटरफियरिंग द प्रोसेस। जो वोटिंग के बाद का प्रोसेस है वो इंटरफियर ना करते हुए प्रॉपर इंफॉर्मेशन सब तक जाए, और ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी और चैलेंजिंग वर्ड है। एंड एज सच ग्रेटर वैरायटी ऑफ अप्रोचेस हैज़ बीन अडॉप्टेड, और इसके लिए है बहुत से अलग अलग तरीके भी अपनाए गए हुए हैं। सो मीडिया एक्सेस टू वोटिंग सेंटर, एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है। विल स्टार्ट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। We'll wind up our lecture today here. If you have read the chapter well, if you have any doubt, mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria, that is RASIKA dot PAGARIYA, pagaria @arahamedu.in. Thank you.